आप गलत कह रहे हैं सर। घी को जलाया जाता है और दूध को बहाया जाता है और गौमूत्र को पिया जाता है। नो, जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता है, मरा हुआ आ नहीं सकता है। हाँ। तो ये कोरी झूठ है। स्वर्ग अंदर 11 दिन तक पीपल में पानी डालना होता है और लगी बर्छी लेके घूमना होता है। नो, वो जमाना में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो बाप दादी लेके चलते थे। विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम झारखंड रांची के धुरवा में सेक्टर 2 में मौजूद हैं। यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। इन लोगों का कहना है कि हम ब्राह्मण विधि से शोक सभा नहीं करके हम लोग बौद्ध विधि से शोक सभा का आयोजन किया है। तो आइए इनके कुछ परिजन हैं, थोड़ा सा इनसे बातें करते हैं। सर जी, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर जी, अपना पूरा परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम कपिल देव सिंह है। हाँ। और हम बिहार से हैं। हाँ। और वहाँ रोहतास जिला हो गया, थाना दावत हो गया, ग्राम पंचायत उसरी है और गांव मेरा केदार चौरी है। छोटा सा गांव है। हाँ। लेकिन काफ़ी उस जमाने में पढ़े लिखे थे। अच्छा। लेकिन आज जब शिक्षा हुआ तो आज गांव के लोग नहीं पढ़े लिखे। जब मैं पढ़ता था तो गांव में स्कूल नहीं था। अभी आप बिहार में रहते हैं कि झारखंड? नहीं, अभी मैं झारखंड में रह रहा हूँ। झारखंड का एड्रेस बताइए अपना। हाँ, यहाँ पर हम सेक्टर 2 B 524 धुरवा में रहते हैं। ये मृतक आपके कौन लगते हैं? हमारे दोस्त की पत्नी है। अच्छा। तो काफ़ी घरेलू संबंध है। अच्छा, ये जो शोक सभा हुआ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अब तो जनरली जो भी थोड़ा सा प्रगतिशील विचार के लोग हैं या जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, और लेकिन पढ़ने लिखने से नहीं है, जो थोड़ा सामाजिक सोचते हैं अपने दिमाग से, वो लोग इस सब को धीरे धीरे अपना रहे हैं। आप बता रहे हैं सर कि ये विधि व्यवस्था ठीक है। हमको ऐसा पता चलता है कि इस विधि व्यवस्था में पूर्वजों को पीपल के पेड़ में पानी नहीं डाला जाता है, तो पूर्वज तक आखिर पानी पहुंचता कैसे होगा? देखिए, जब लोग उस ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं थे जी, और पंडित जी पढ़ा लिखा था जी, तो पंडित जी आ करके लोगों को ये बातें उनको कान में भर देता था। जैसे कि आप स्कूल में भी पढ़े हैं जी, ओकरा बावजूद भी कहता था कि भाई आप पाक नहीं हुए जब तक कि गुरु जी कान नहीं फूकेंगे जी, तब होगा। और तो उनका छुआ तक वो ब्राह्मण लोग नहीं पानी पीता था। तो ये दिमाग में लोग भर देता था। लोगों के पास ज्ञान नहीं था, उतने सोचने की शक्ति नहीं थी। तो धीरे धीरे समाज में कुछ लोग पढ़े और सोच विचार वाले लोग हुए। सभी नहीं, कुछ लोग, वो लोगों को थोड़ा जागरूक किए। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी 1942 के मैट्रिकुलेट आदमी, 7वां 8वां दादाजी पढ़े लिखे थे। तो दादाजी तो थोड़ा मोड़ा थे, लेकिन पिताजी अकंठ एकदम डूबे हुए थे इस समय। जैसे कि 25 गो ब्राह्मण को खिलाना है, कोई काम हो, और घर का बच्चा जो है उपासे रहेगा और थोड़ा सा प्रसादी मिलेगा। पंडित जी के गोड़ पर पैसा रखिए तो आप ही का चीज़ प्रसाद जो बनता था उसको जो है वो देता था पैसा लेकर के, और ये बच्चा जो है सामने देख करके तरसता था तो वो खाता है। साथ साथ उसको छाना लोग बांध के देता था उसके बाल बच्चा के लिए। ये चीज़ हमारे दिमाग में बड़ा हंट करता था कि भाई हम ही लोग का सब कुछ है और हमारे पिताजी हैं, अपने बेटा को नहीं दे पाते हैं। तो और बच्चा लोग हमको ठेल के ले जाएगा कि चलो तुम्हारे पिताजी हैं। वो हाथ भी लोग चलाएंगे, लंबे चौड़े थे। हम लोग छोटा छोटा बच्चा, दूसरा तीसरा का पढ़ने वाला, उसमें किसी को लग जाता था, लेकिन हमको जानबूझ के ले जाता था कि इसके पिताजी हैं तो हम लोग को भी साथे मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं था। धीरे धीरे उस व्यवस्था को सोचिए, उस जमाने के पढ़े लिखे आदमी, उनके क्लास फेलो चीफ इंजीनियर हुए बिहार के श्याम सुंदर सिंह, लेकिन ये ढेला पाकी हिड़े। तब मैं दूसरा क्लास में था तो 8 आना फीस लोग नहीं दिया, परीक्षा शुल्क। सोचिए उस समय हमारे दिल में क्या बीता। 8 दिन के बाद लोग दिया तो परीक्षा हुआ। जिंदगी बहुत कष्टकारक, माने इनका ब्राह्मण, ये नहीं कि पैसा नहीं था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते उस लोग के पीछे लुटाते थे और अपने बाल बच्चा परिवार को तो बहुत माने कष्ट में जिंदगी मेरा बीता। फिर जब हम लोग 8, 9, 10 क्लास में गए तो इनका हम लोग विरोध किए। कुछ चाचा लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उन लोगों को, हमारे बड़े पिताजी माने पिताजी से
जो बड़े थे मंझला पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामायण महाभारत सुख सागर प्रेम सागर सारे चीज वो पढ़ते थे। लिख नहीं सकते थे, लेकिन अक्षर ज्ञान उनको था कि पूरा पढ़ करके कंठस्थ भावार्थ करते थे। हमको बोलते थे उस समय, अरे पढ़ लिख के कलेक्टर मजिस्ट्रेट बना जाए, जबकि वो कोर्ट कचहरी नहीं देखे थे। जिसके हाथ में इतनी पावर है कि किसी को फांसी पर लटका देगा, सोचिए, उसको जिला से बाहर कर देगा। अरे भाई हम सोचते थे इनको कहाँ से कुल पता चल गया भाई, जो पढ़े लिखे नहीं साइन नहीं करते हैं। तो वही पढ़ते थे रामायण महाभारत, तो कहते थे एक बात और वो कहते थे जो हमको आज भी याद है, कहते थे कि समर्थ में दोष नहीं है। कोई भी व्यक्ति है समर्थवान है तो उसका सारे लोग पैर छूते हैं, पीते पूजते हैं। तो हम कहें कि भाई जब आदमी ये हुआ, हम तो बीएससी में थे सोचिए, और खेती करते थे। पिताजी एने उन्हें चल जाएंगे कोई ना कोई काम से, अपना काम से मतलब नहीं। तब एक दिन हर मैं हाँक रहा था, यही आषाढ़ का दिन था, पूरा गर्मी था, धूप था, पानी था नीचे। बैल को खोल के लाया, आम का पेड़ था हमारा विशाल, उसके नीचे। एक्चुअल जो महात्मा बुद्ध देव जी को ज्ञान हुआ, बहुत सारे लोगों को ज्ञान हुआ है, उस तरह हमको अचानक लगा कि कोई कह रहा है कि तुम इतना परिश्रम बहा रहे हो कि सिर का पसीना जमीन भीग गया जी। क्या तुम छाया में इतना पसीना बहेगा तो तुमको रोजी रोटी नहीं चलाता, उसे तुम नहीं जी सकता है। हमको लगा कि कोई कह रहा है हमको इस तरह का। तब हम मैंने वो छोड़े, यहाँ तक कि मेरा बीएससी भी छूटा। इसके बाद हम निकले घर से, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ आए तो भैया एक थे हमारा, काफ़ी मदद किए, आदमी का ये हुआ। तब हमने संकल्प किया कि मेरा बीएससी छूटा है, हम किसी भी बाल बच्चा को ग्रेजुएट से कम नहीं करेंगे। और उसी समय अपने भाइयों लोग को लाए और सारे लोग को लाए, सारे लोग पढ़ाए, आज सब लोग खुशहाल हैं। इसके बाद में अपने घर में पहले मैंने ये किया कि मेरा अधिकार तो किसी पर नहीं चलेगा, भाई बहन किसी को तो आप नहीं कह सकते हैं ज़बरदस्ती ना भाई। लेकिन हमारी पत्नी है, अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी के आगे उसको समझाएंगे तो वो समझ लेगी, जो कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, साइन तक नहीं करती है। करती थी, सिखाए थे थोड़ा, मेरा बुढ़ारी में भुला गई। तो वो जो है सभी परिवार को मिला के लेके चली, सोचिए, और सब लोग को रखी हैं, सब लोग अच्छे कमा खा रहे हैं। वो सब पर्सनल बात है, वो सब अपने मियाँ मिठू नहीं बनना है। अच्छा, इस बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े ज्ञान पूर्वक वाला, उसको हमने अमल किया। और मेरे दिमाग में यही आया कि नहीं, किसी तरह से शक्ति को बटोरना है, समर्थवान बनना है। तो भाई कैसे बनेंगे? बुद्धि ज्ञान से बनेंगे, सोच से बनेंगे, मेहनत से बनेंगे। हमारा भाई लोग भी बोकारो में था, पटीदार का, वो लोग हम लोग को हमेशा हंसता था, क्या पेमेंट होता है। हम बच्चा लोगों को प्राइवेट में पढ़ाते थे, तो हमें देखो हम एगो फुल पॉइंट घूमने के लिए रखेंगे और एगो ड्यूटी करने के लिए, लेकिन बाल बच्चा को हमको पढ़ाना है। शिक्षा है तो सब कुछ है। और बाद में हम लोग देखे कि अम्बेडकर जी का आ रहा है कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो हारेगा, और जो पी रहा है वो कहीं दहाड़ रहा है, चाहे यहाँ हो, देश हो, विदेश हो, हर जगह उसी का डंका बल रहा है। अच्छा, आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं आज ले एक अगरबत्ती नहीं जलाया हूँ। कितने दिनों से? घर में, अपने घर में जमाना से। अब मेरे यहाँ एक एक टीना घी जरता था, और हम लोग को खाने को नहीं मिलेगा। तबले हमने कहा कि खाने का चीज़ है और भाई घी जलाने का नहीं है। यहाँ आए तो हमने अपने से एक अगरबत्ती नहीं जलाया है। जिसे कहीं गए, ये सब विधि विधान में तो समाज है, समाज में जिंदा रहना है, सामाजिक प्राणी हैं हम, तो उसमें तो करना पड़ेगा। आप गलत कह रहे हैं सर, घी को जलाया जाता है और दूध को बहाया जाता है और गौमूत्र को पिया जाता है। नो, ये जो यदि जो लोग कहते हैं तो अभी तो हमारे ख्याल से 75% भारत की जनता यही कहती है। वो आदमी कहता है नहीं, वो आदमी कहता है जो गाय को नहीं पालता है, भैंस को नहीं पालता है, लेकिन वो दूध खाता है, वो घी खाता है, क्योंकि आपको मूर्ख बनाता है। एक्चुअल
धम्म को वो जानता है, एक्चुअल महात्मा बुद्धदेव को वो पूजता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, हम लोग को बुद्धि के द्वारा मूर्ख बनाए हुए हैं, सारे पोस्टों पर दखल किए हुए हैं, अंगुली पर गिनने वाला आदमी, और हम उसके गुलाम बने हुए हैं। अभी एक हमारा भगिना था, बड़ी गरीबी स्थिति थी, सबसे मेरी बहन धनी घर में शादी हुआ था, सोचिए उस जमाने में 900 रुपया चांदी का सिक्का दिया गया था तिलक में, और उसकी स्थिति वो भगिना का, तब उसका बेटा आया था तो हमने बोला कह रहे का तू लोग गजरा बुरा ही पैदा करते रहेगा, तोरा बाप दादा से देख रहे हैं, क्या तुम बिजनेस नहीं कर सकता है? तेली बनिया कहीं लिखा हुआ है कि बिजनेस करेगा, तुम्हारे गांव में बाजार है, तब वो दुकान खोला, अभी माने पूरा माने अच्छा बिक्री उसका चल रहा है। अच्छा, आप अपने घर पर कैसे कार्यक्रम करते हैं? ये सब जो ये शोक सभा का आयोजन किया, आप पीपल वगैरह में नहीं पानी डालते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग ये पीपल उपल भी नहीं रखते हैं, मूर्ति एगो रख देते हैं, थोड़ा फूल रहता है, थोड़ा सा अगरबत्ती या जो धूप उप हो शकील वगैरह वो आदमी जला देता है, सब लोग आकर के यहाँ शोक सभा होता है। 11 दिन तक पीपल में पानी डालना होता है और लगी बर्छी लेके घूमना होता है। नो, वो जमाना में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो बाप दादे लेके चलते थे। हमारा जब से ये हुआ तब से हम लोग नहीं किए, अब लगी बर्छी ये सब का हम तो बहुत पहले से विरोधी हैं। अच्छा, बताया जाता है कि शिक्षा की देवी लक्ष्मी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी होती है। नो, देखिए सबसे बड़ा आपका परिश्रम है और आपका बुद्धि है। परिश्रम और बुद्धि जहाँ लगाइएगा वहाँ पर सरस्वती भी आएगी और लक्ष्मी भी आएगी, दुर्गा भी आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इस शोक सभा में एक और भैया मेरे पास मौजूद हैं। भैया अपना परिचय बताइए। चलिए, सर का बात कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए, एक और भैया हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। भैया, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे तरफ से सबसे पहले जोहार। अच्छा, अपना पूरा परिचय बताइए भैया। मेरा नाम हुआ भगवान सिंह। भगवान सिंह। अच्छा। फादर का नाम हुआ लेट नरेंद्र प्रसाद सिंह। पुश्तैनी एड्रेस हुआ ग्राम पोस्ट तिलई, थाना संझौली, प्रखंड संझौली, लोकसभा विधानसभा काराकाट, जिला रोहतास, बिहार। अभी आप झारखंड में कहाँ रहते हैं, कैसे आना होगा? मैं अभी सेक्टर 1 धुरवा, रांची, झारखंड में रह रहा हूँ। मेरे फादर वेटनरी डॉक्टर थे, वो यहाँ के एम्प्लॉय थे, और उन्हीं के सौजन से हम लोग झारखंड आए। अच्छा, ये अभी आप शोक सभा में शामिल हुए हैं, ये शोक सभा इस विधि से कैसा लगा आपको? शोक सभा पहली बार मैं आया हूँ इस शोक सभा में, और अच्छा रहा, बढ़िया है, क्योंकि इसमें पाखंड नहीं दिख रहा है। आप बता रहे हैं कि पाखंड नहीं दिख रहा है, उसमें तो लोग बताते हैं कि जो कुछ यहाँ पर दीजिएगा सब स्वर्ग में मिलता है। न जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता है, मरा हुआ आ नहीं सकता है। तो ये कोरी झूठ है स्वर्ग नरक की। इसके बारे में बहुत सारे बचपने से लोग टिप्पणी करते आ रहा है, आज मैं भी कर रहा हूँ। कोई सबूत है तो बता दें। आप पूजा करते हैं कि नहीं? पूजा नहीं करते हैं। आपका नाम है भगवान जी और आप पूजा नहीं करते, ऐसा क्यों? नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, जिसे मेरा खुद का नाम रखने का ही नहीं। बच्चा बर्थ लेता है, बाप माँ नाम रख देता है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है नाम रखने में। जिस तरीका के बताया जाता है कि एक हैं जो कि पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिनका नाम है स्वर्गीय सियाराम महतो। वो तो भगवान के नाम ले लेते हैं और काम करते हैं पाखंड को मिटाने के लिए। उसी तरीक़ा से कहीं ना कहीं आप हैं कि आप नाम तो भगवान रख लिए हैं, लेकिन आप बताते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलता है? स्वाभाविक है, कुछ मिलता नहीं है। कोई सबूत है तो बता दें। इस पृथ्वी पर कोई भी हमको एविडेंस दे दें, सबूत दे दें कि इससे कुछ होता है, तो हम जानेंगे तब। ये मेरे पास जानने वाला काम है, मानने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी और ताकत के देवता बजरंगबली होते हैं। ये गपोड़ कथा है, पूरी तरह से गपोड़ कथा है। शिक्षा की देवी भारत में जो शुरू की सावित्रीबाई फुले, जो महिला का स्कूल खोली, उनका घोर विरोध करने वाला सभी कोई जानता है। और वो स्ट्रगल की और आज उन्हीं की बेसिस पर सारा महिला
लोग पढ़ाई करने लगे। और जितना भी है, कोई भी आदमी बगैर सबूत की बात जो करता है, हाँ। ये अंधविश्वास और पाखंड है। सबूत चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब कि पहले जानो उसके बाद मानो। सिर्फ जानने वाला काम करना है, मानने की ज़रूरत नहीं है। मानना मतलब धर्म, धर्म मतलब धंधा। धंधा को ही धर्म कहते हैं, उसी को लोग मानते हैं, चाहे पृथ्वी पर किसी का भी हो। किसी का भी हो, धर्म अगर है तो धंधा है, धर्म है तो झगड़ा है, जानना है तो कहीं झगड़ा नहीं है। मानने की ज़रूरत नहीं, जानने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आप कितना तक पढ़ाई किए हैं? मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मैं बहुत सारा जॉब में काम किया हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट में, ग्रासिम सीमेंट में, कोणार्क सीमेंट में, एसीसी सीमेंट से मैं VRS लिया हूँ। फिलहाल अभी एक तरह से हाउस वाइफ जिसको बोलते हैं, तो वैसे समझिए कि हाउस हस्बैंड मानिए। मैं हाउस हस्बैंड का काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा सर कि अभी यूट्यूब का ज़माना चल रहा है, यूट्यूब पर कैसा वीडियो देखना पसंद करते हैं? जो तार्किक दिखाए, सबूत के साथ दिखाए। जैसे में साइंस जर्नी, हाँ, और रियलिस्ट आज़ाद, न्यूटन, अमित तिवारी का चैनल देख लीजिए, बोधिसत्व देख लीजिए। तो ये सब जो है रियलिटी लोग दिखाता है, सबूत के साथ दिखाता है। अभी तक तो हम जो जितना भी देखें, एक ही चीज़ हमको मिला इस पृथ्वी पर, बुध ही शुद्ध है, बाकी लोग सब पाखंड है। आप भी तो पहले पूजा पाठ में करते होंगे? पूजा पाठ तो मेरा विचार से मानसिक तौर पर नहीं रहा। हाँ। पूरी घर में जो है, मैं ना आस्तिक हूँ, मैं ना नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। अच्छा। पूरा मेरा जो फैमिली है, सब लोग ये सब काम करता है लोग, लेकिन मैं ही एगो ऐसा निकला कि मैं नहीं करता हूँ, मैं वास्तविक। आप परिवार के खिलाफ चल रहे हैं? उसका तो सच को स्वीकारने के लिए घर से विरोध होता है। हाँ। सबसे पहले घर से ही स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद आप समाज में कहीं कुछ कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इन लोगों से तर्कवादी सोच और विज्ञानवादी सोच को सुने। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।